Hello, my name is Rahul. Today in this video we are going to learn about चौहान डायनेस्टी। आज हम चौहान वंश को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली के तोमर के बारे में पढ़ेंगे, तभी चौहान वंश को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द तोमर्स ऑफ दिल्ली फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। तोमरों का शासनकाल 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। तोमरों के बारे में पहला पॉइंट है, पॉइंट 1, द तोमर डायनेस्टी हु रूल्ड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे दिल्ली एंड हरियाणा ड्यूरिंग 9th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। यानी तोमर वंश का राज्य क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा था और इनका टाइमलाइन 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। दूसरा पॉइंट है, द तोमर्स वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहाराज। तोमर प्रतिहारों के सामंत थे या फ्यूडेटरीज थे। तीसरा पॉइंट है, दे फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 736 AD। तोमरों ने ही दिल्ली शहर का स्थापना किया था। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर है तोमरों ने। चौथा पॉइंट है, चौहान्स कैप्चर्ड दिल्ली इन मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी एंड द तोमर्स बिकेम देयर फ्यूडेटरीज। चौहानों ने तोमरों से दिल्ली 12वीं शताब्दी में छीन लिया था और तोमर्स जो पहले प्रतिहारों के फ्यूडेटरीज थे, अब वो चौहान्स के फ्यूडेटरीज बन गए। तो ये था द तोमर्स ऑफ दिल्ली के बारे में। तो आइए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। द तोमर्स डायनेस्टी हु रूल्ड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे दिल्ली एंड हरियाणा ड्यूरिंग 9th to 12th सेंचुरी। सेकेंड पॉइंट, द तोमर्स वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहाराज। थर्ड पॉइंट, दे फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 736 AD। फोर्थ पॉइंट, चौहान्स कैप्चर्ड दिल्ली इन मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी एंड द तोमर्स बिकेम देयर फ्यूडेटरीज। हमने अभी द तोमर्स ऑफ दिल्ली के बारे में जाना। आइए अब चौहान वंश के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी तक राजपूत डायनेस्टी पर 4 वीडियो बना दिए हैं। आप मेडिवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियोज़ को देखें। आशा करता हूं आपको ज़रूर पसंद आएगा। आइए अब चौहान वंश के बारे में जानते हैं। द चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर फ्रॉम 6th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी AD। चौहानों का शासन 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। चौहान अजमेर के थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली तोमरों से छीन लिया था और दिल्ली को राजधानी भी बनाया था। इसीलिए इन्हें दिल्ली और अजमेर का शासक कहा जाता है। चौहानों के बारे में पहला पॉइंट है, वासुदेव वाज द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के वासुदेव फाउंडर थे यानी संस्थापक थे। सेकेंड पॉइंट, द चौहान्स ओरिजिनली हैड देयर कैपिटल एट शाकंभरी अंटिल द 10th सेंचुरी दे रूल्ड एज प्रतिहाराज वासल्स। प्रारंभिक रूप से चौहानों का कैपिटल शाकंभरी था और 10th सेंचुरी तक चौहान प्रतिहारों के वासल्स थे। वासल्स का मतलब सामंत होता था। थर्ड पॉइंट, अजय राज चौहान शिफ्टेड कैपिटल टू अजमेर। प्रारंभ में चौहानों का कैपिटल शाकंभरी था, लेकिन बाद में अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया। यह पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट 4, द चौहान्स आर द फ्यूडेटरीज ऑफ द गुर्जर प्रतिहाराज। पॉइंट 5, बट इन द 10th सेंचुरी व्हेन गुर्जर प्रतिहाराज गॉट वीकेंड द फ्यूडेटरीज असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। 10वीं शताब्दी में जब प्रतिहार कमज़ोर हो गए, तभी इनके सामंत स्वतंत्र होने का दावा करने लगे। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। फाउंडर वासुदेव, द चौहान्स ओरिजिनली हैड देयर कैपिटल एट शाकंभरी अंटिल द 10th सेंचुरी दे रूल्ड एज प्रतिहार वासल्स। थर्ड पॉइंट, बट अजय राज चौहान शिफ्टेड टू अजमेर। पॉइंट 4, द चौहान्स आर द फ्यूडेटरीज ऑफ द गुर्जर प्रतिहाराज। पॉइंट 5, but in the 10th century
व्हेन गुर्जर प्रतिहाराज गॉट वीकेंड द फ्यूरिटरीज asserted their independence. Point 6. The Chauhans declared their independence in the 1101 AD at अजमेर. चौहानों ने अपने आप को प्रतिहारों से 1101 में स्वतंत्र कर लिया था. Point 7. They captured उज्जैन from the परमार्स of मालवा and दिल्ली from तोमर्स. 12वीं शताब्दी में चौहानों ने उज्जैन परमारों से छीन लिया था तथा दिल्ली तोमरों से छीन लिया था. 8वां पॉइंट है बिजौलिया इंस्क्रिप्शन टेल्स दैट विग्रहराज फोर्थ कंक्योर्ड द तोमर्स किंग ऑफ दिल्ली. तोमरों से दिल्ली विग्रहराज फोर्थ ने जीता था. इस बात का साक्ष्य बिजौलिया इंस्क्रिप्शन में मिलता है. ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर सकते हैं कि बिजौलिया इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है. तो बिजौलिया इंस्क्रिप्शन चौहान वंश से संबंधित है. Point 9. दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू दिल्ली. चौहानों ने दिल्ली को भी राजधानी बनाया था. आगे बढ़ने से पहले आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. द चौहान्स डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस इन द 1101 century at अजमेर एंड दे वर द फ्यूरिटरीज ऑफ द प्रतिहाराज. Point 7. दे कैप्चर्ड उज्जैन फ्रॉम द परमराज ऑफ मालवा एंड दिल्ली फ्रॉम तोमर्स. Point 8. बिजौलिया इंस्क्रिप्शंस टेल्स दैट विग्रहराज फोर्थ कंक्योर्ड द तोमर्स किंग ऑफ दिल्ली. Point 9. दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू दिल्ली. लेट्स मूव. इम्पॉर्टेंट रूलर्स. आइए चौहान वंश के कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में जानते हैं. पहला महत्वपूर्ण रूलर अजय राज. इसके बारे में पहला पॉइंट है द चौहान्स किंग ऑफ शाकंभरी अजय राज चौहान established a city अजय मेरू which was later known as अजमेर. He made it capital of his kingdom. शाकंभरी के चौहान राजा अजय राज चौहान ने अजय मेरू नामक शहर बसाया था जो बाद में अजमेर के नाम से जाना जाता था. अजय राज ने अजमेर को राजधानी भी बनाया था. सेकेंड पॉइंट. ही डिफीटेड द परमराज एंड कैप्चर्ड देयर कैपिटल उज्जैन. अजय राज ने उज्जैन परमारों से छीना था. उज्जैन परमारों की राजधानी थी. पॉइंट थर्ड. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी अजमेर. इस पॉइंट को हमने पढ़ लिया था. तो ये था अजय राज के बारे में. आइए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं. द चौहान किंग ऑफ शाकंभरी अजय राज चौहान established a city अजय मेरू which was later known as अजमेर. He made it the capital of his kingdom. Second point. He defeated the Parmaraj and captured their capital Ujjain. Third point. He was the founder of the beautiful city Ajmer. Next ruler is Vigrahraj IV. First point. Bijoliya inscriptions tells that Vigrahraj IV conquered the तोमर्स किंग ऑफ दिल्ली. बिजौलिया इंस्क्रिप्शन के अनुसार विग्रहराज फोर्थ ने तोमरों से दिल्ली जीता था. पॉइंट 2. ललित विग्रह वाज रिटन बाय सोमदेव. सोमदेव वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विग्रहराज. ललित विग्रह सोमदेव द्वारा लिखा गया था और सोमदेव विग्रहराज का कोर्ट पोएट था. पॉइंट 3. हरिकेली नाटक वाज रिटेन बाय विग्रहराज फोर्थ. विग्रहराज ने हरिकेली नाटक लिखा था. तो विग्रहराज ने कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नाटक. तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में जरूर रखना है. तो ये था विग्रहराज फोर्थ के बारे में. आइए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं. पहला पॉइंट है बिजौलिया इंस्क्रिप्शंस टेल
बिजोलिया inscription tells that Vigraharaja IV conquered the Tomars king of Delhi. Second point, Lalit Vigrah was written by Somdev. Third point, Harikeli Natak was written by Vigraharaja IV. Next ruler is Prithviraj Chauhan. Point 1. He was the most important ruler of this dynasty, who is known as Chauhan king of Delhi or Rai Pithora. पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का महत्वपूर्ण रूलर था। इसे दिल्ली का राजा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। राय पिथौरा को नोट कर सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। राय पिथौरा किसे कहा जाता था? तो राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता था। पॉइंट 2, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का अंतिम शासक था। पॉइंट 3, हिज कोर्ट पोएट चंद्रबरदायु रोट पृथ्वीराज चौहान्स बायोग्राफी पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट पोएट था। इसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान का बायोग्राफी था। पृथ्वीराज ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ लड़े, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इस प्रकार भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का शुरुआत हो जाता है। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट चौहान्स डायनेस्टी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।